खरवास चल रहा है अभी, और खरवास में भी एक त्योहार जैसा मौसम हो गया है। मतलब पूरा देश अभी मनीषमय हो गया है। जानते हैं मनीष भैया जेल से बाहर आ गए हैं। भैया आज हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आप ही बोलिएगा कैसा लग रहा है बहरिया के। आप लोगों के बीच में पहले भी अच्छा लगता था और आज भी अच्छा लग रहा है। जेल में किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, कोई भी किसी को भी जेल भेजिए उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जेल में भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तमिलनाडु में रहा मैं, तमिलनाडु में भी वो भी मदुरई जेल में मुझे भेज दिया गया ताकि जो है मेरे समर्थक लोग वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे। मदुरई जेल के गेट पे रोज जो है 50 गो मजदूर जो है खड़े रहते थे रोज। आप पता कीजिएगा, किसी से भी पता कर लीजिएगा। और अगर किसी को भरोसा नहीं है तो मदुरई जेल के सुप्रीटेंडेंट को फोन करके पूछ ले कि रोज 50 मजदूर खड़े रहते थे। लेकिन मुलाकात का डेट सिर्फ 2 ही दिन होता था हफ्ते में और 3 ही लोग मिल सकते थे। बहुत कुछ सीखने को मिला। उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद जो मैं जेल में गया उसके बावजूद जो है मेरे लिए आवाज उठाते रहे। उन विरोधियों को भी तहे दिल से धन्यवाद जो मैं जेल में गया और वो मुझे भूल नहीं पाए। मेरे को याद करते रहे, चाहे वो गलत तरीके से याद करे या सही तरीके से याद करे, लेकिन याद करते रहे। उनके जेहन में, दिल में, दिमाग में मनीष कश्यप का नाम था। विरोध करो, समर्थन करो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मनीष कश्यप को तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। और किसी ने इग्नोर नहीं किया। और कमाल की बात है कि अभी हम लोग दशरथ माझी के यहाँ जा रहे हैं। जेल से निकलने के बाद माझी जी का गांव का वो मिट्टी को मैं स्पर्श करूंगा, उस पहाड़ को स्पर्श करूंगा जिन्होंने 20 साल में पूरे पहाड़ को तोड़ दिया। एक लड़ाई है, लंबी लड़ाई है बिहार निर्माण का, और उस लड़ाई को जो है अकेले नहीं जीता जा सकता, उसमें सब किसी के साथ की जरूरत है। तो आप लोग भी साथ हैं और जितने भी लोग साथ हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। और चलिए बिहार। हाँ भैया एक बात बताइए, इतना दिन मतलब आपका जो भी उम्र हो, या अभी आप संक्षिप्त में थोड़ा सा मैं अपने 9 महीना का अनुभव बता दीजिए। कैसे रहा? बहुत कुछ सीखने को मिला, बस इतना ही कहूँगा और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। बाकी सब चीजें जो है आप लोगों को 1 से 2 साल के बाद वेब सीरीज में देखने को मिल जाएगा। वाह भैया। जानते हैं भैया अभी सबसे पूरे देश का सबसे बड़ा सवाल क्या है कि जेल से निकलने के बाद मनीष कश्यप क्या करेंगे? अभी आप लोग मनीष कश्यप के मुंह से ही सुनिए कि मनीष कश्यप क्या करेंगे। मतलब आप पत्रकारिता करेंगे। ठीक से माइक को नहीं छोड़ेंगे, बस इतना जानिए। नहीं, हाँ सही, माइक आपकी पहचान है। लेकिन एक बात और है कि जनता जो आम पब्लिक है, हम जिसके लिए आप लड़ते हैं, वो चाहती है कि आप सीएम बने। नहीं, जनता के लिए हम लड़ते रहेंगे, बस इतना जानिए। तो जनता के लिए हम लड़ते रहेंगे, गरीब लोगों के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, असहाय के लिए, बिहार के युवाओं के लिए हम लड़ते रहेंगे। तो भैया आप राजनीति में भी रह के युवाओं के लिए, गरीब मजदूरों के लिए काम कर सकते हैं। आगे आकर मौका मिल रहा है अगर आने के। मेरे खानदान में कोई राजनीति में नहीं था, अभी नहीं है, और भविष्य में क्या होगा वो मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मेरे खानदान में लोग जो है आर्मी में जाते हैं, देश का सेवा करते हैं। मैं आर्मी में नहीं जा पाया, मैं माइक से लोगों का सेवा कर रहा हूँ। मेरे पास जो भी है ताकत, उससे मैं लोगों का सेवा कर रहा हूँ, तो लोगों का सेवा करता रहूंगा, इतना मैं जानता हूँ। और एक चीज और कि जैसा अभी मतलब आपका आज तक के जीवन में 9 महीने का जीवन मैंने कैसा रहा, दोनों का अंतर आप मतलब अगर बताना चाहें। 32 साल उम्र हो गया मेरा। और 32 साल में मैंने बस इतना ही रियलाइज किया है कि 32 साल में जितना कष्ट नहीं हुआ उतना कष्ट मुझे 9 महीना में हुआ है। बस इतना जानिए। अंग्रेज इतिहास के किताब में हम पढ़े थे कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जो है अंग्रेज जो है काला पानी की सजा के लिए अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में भेज देते थे। मैं सेलुलर जेल भी गया, वो उसको देखा मैंने। मुझे अनुभव हुआ वहाँ पे कुछ, लेकिन मुझे भी जो है काला पानी की सजा के लिए ही जो है, मैं बिहारी हूँ, मुझे हिंदी, इंग्लिश और भोजपुरी आता है, यहाँ का लोकल लैंग्वेज आता है। वहाँ पे भेज दिया गया जहाँ पे मेरा भाषा वो लोग नहीं समझ पाते थे, उन लोगों का भाषा मैं नहीं समझ पाता था। उस जेल में हाई सिक्योरिटी में रख दिया गया। घर के लोग जो है मिलने जाते थे तो बहुत समय लग जाता था, बहुत दूर था। हाई सिक्योरिटी में अगर हमें बिहार में ही रख दिया गया होता तो हमें उतना ये नहीं होता। तो बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कष्ट झेल के मैं यहाँ पे आया। मतलब कई लोग तो इस वजह से नहीं जाते कि इतना दूर था कि जाने आने में इतना खर्चा था कि कोई एक आम आदमी से, आम गरीब मिलना चाहता था। अगर कोई मदुरई यहाँ से जाता था तो 3 से 4 दिन लगता था और आने में 3 से 4 दिन लगता था। अगर कंटिन्यूअस ट्रेन मिला तो 3 दिन और कंटिन्यूअस ट्रेन नहीं मिला तो 4 दिन। तो इतना दिक्कत था, तो इतना दूर मुझे भेज दिया गया। लेकिन फिर भी भैया इतना दूर भेजने के बाद भी आप
को चाहने वाले इतने हैं कि वहाँ मतलब हर रोज सबको पता था कि मनीष कश्यप सिर्फ सोमवार को बृहस्पतिवार को मिलेंगे, लेकिन हर पर डे वहाँ पे भीड़ लगा रहा पर डे कम से कम 20 से 50 लोग वहाँ पे खड़े रहते थे। और कमाल की बात यह है कि वो करोड़पति परिवार के नहीं रहते थे, वो सब मजदूर रहते थे। कोई त्रिपुर से आया है, कोई चेन्नई से आया है, कोई कन्याकुमारी से आया है, कोई केरल के कुछ जिला से आता था, कोई कर्नाटका के राजधानी बेंगलुरु से आता था, कोई राजस्थान से आता था। बहुत दूर दूर से लोग आते थे, सिर्फ तमिलनाडु से ही लोग नहीं आते थे, बहुत दूर दूर से। और बिहार के लोग तो अक्सर जाते ही थे, वहाँ पे मिलते ही थे मेरे से। अच्छा भैया, एक बात बताइए कि जो आज आपके स्वागत में जेल के बाहर जितने भी युवा खड़े थे और जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, जो भी युवा देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? इतना मतलब 9 महीना बाद आके हाथ रखिए, आप किसी भी पार्टी के समर्थक है, फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी पार्टी को समर्थन करते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि उस लड़की का क्या गुनाह था जो सुगौली स्टेशन पे चोरों ने जो है 5000 के मोबाइल के लिए उसको ट्रेन से धक्का मार के फेंक दिया। उसका हाथ पांव कट गया, वो दरोगा बनने जा रही थी, उसका सारा सपना चकनाचूर हो गया। किसी दिन आपकी बहन को फेंक दिया जाएगा, किसी दिन आपके परिवार वालों को फेंक दिया जाएगा, तो क्या एहसास करेंगे? आइए ना, बदलते हैं बिहार को। काहे गाना बनेगा हम लोगों के बिहार में कि आइए ना बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार। काहे बनेगा ऐसा गाना? आइए ना बिहार में बदल के दिखाते हैं बिहार। तो चलिए बदलते हैं। कि कहीं भी रहिए, आप किसी भी पार्टी का समर्थन करिए, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब हमारे समाज को न कंस की जरूरत है, ना हमारे समाज को रावण की जरूरत है, और ना ही हमारे समाज को दुर्योधन की जरूरत है। इन लोगों का खात्मा होगा तभी बिहार का नव निर्माण होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप इतने लोगों का प्यार देके खुश है ना? अरे प्यार देख के तो कौन नहीं खुश होगा, बताइए। नहीं तो वही मतलब एक होता है कितनी मतलब अच्छा, आप भाभी जी का प्यार देख के खुश नहीं होते हैं? आप दोनों बाबा दोनों लोग बताइए। भाभी जी हमारी यहाँ कहाँ रही है? अब तो पहले ही से कैंसिल कर दिया। नहीं, अरे आप दोनों का बात कर रहे हैं। हमारी भाभी जी तो पहले ही कैंसिल कर हम दिया। कंफ्यूज हो गए कि जिलवा में 9 महीने में भाभी जी कहाँ से आ गई। अरे आप दोनों का बात कर रहे हैं, मतलब कि खरवास बाद आप दोनों का शादी होने ही वाला है। अभी नहीं होने नहीं, हम ब्रेकिंग न्यूज इन दोनों भाइयों का दे रहे हैं कि अगले साल 2024 में चुनाव जो लोकसभा का है, उस लोकसभा के चुनाव के पहले इन लोगों का जिंदगी का चुनाव हो जाएगा और इन दोनों की शादी हो जाएगी। लेकिन एक ही शर्त बियाह करब जा दोनों भाई, गुरु हथब रौरे हमनी के बताई तो मंजूर बा। बोला हमरा नहीं के पता, जैसे कि भसुर वाला रोल निभावे के हाँ, बियाह कोई के दिक्कत मारो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ना, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं। आप लोग शादी कीजिए भैया। जबरदस्त समस्त बिहार की जनता ने, उत्तर प्रदेश, समस्त देश से कोने कोने से लोगों ने आपको बहुत सबसे बड़ा सपोर्ट बात किया क्या है भैया कि आप सन ऑफ बिहार थे, लेकिन जब आप जेल से बाहर आए हैं तो आप उम्मीद ऑफ भारत हो गए हैं। आज आपको पूरा भारत में मतलब हर कोई जान रहा है, हर कोई आपसे प्यार कर रहा है, और हर कोई चाह रहा था कि आप जेल से बाहर आइए। मैंने और देखा जब मैं जेल गया था तो उस समय बहुत सारे मीडिया वाले, नेशनल मीडिया, बड़ी बड़ी चैनलें जो है दिखा रही थी कि नहीं मनीष कश्यप ये है, वो है, गलत किया है, ऐसे किया हुआ, ऐसे किया। उन मीडिया वालों को भी एहसास हुआ कि नहीं, इस लड़के के साथ गलत हो रहा है, ये इतना बड़ा क्राइम नहीं किया था कि इसके ऊपर रहने से लगा दिया जाए। उन लोगों को भी एहसास हुआ। और बाद में देखे आपकी माहौल कैसे बदला। वो सारे जो मीडिया वाले जो है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट में जो है, जो मेरे बारे में जो सरकार जो मतलब कि सरकार के द्वारा जो पुलिस के द्वारा जो बोला जाता था वो छापते थे। उसके बाद से क्या हुआ उन आप लोगों ने देखा। तो ये चीजें हैं। तो मैं बदलता हुआ बिहार को, बदलता हुआ भारत को, बदलता हुआ पत्रकारिता को ये 9 महीना में देख लिया। बदलते इस बिहार में हम लोगों ने यही महसूस किया कि इस सोशल मीडिया के जमाने में अगर सोशल मीडिया का सपोर्ट नहीं होता भैया, तो आपके मुद्दे को नेशनल मीडिया दबाती होती। ये दुखद मतलब खबर है, क्योंकि एक क्रांतिकारी युवा जो बिहार के लिए लड़ता आया है। तमाम मीडिया को एक ही बात बोलूंगा कि हम लोगों का काम है कि जनता की समस्याओं को नेताओं तक पहुंचा देना। बिल्कुल हमारा ये काम है। हम कर क्या रहे हैं कि अपने चैनलों पे डिबेट शो में नेताओं को बुलाते हैं, और नेता क्या सोच रहे हैं उनकी बातों को जनता तक पहुंचाते हैं। बस इसको उल्टा कर दिया जाए, जनता क्या सोच रही है उसकी बातों को नेता तक पहुंचा दिया जाए। अपने आप जो है बिहार बदल जाएगा, भारत बदल जाएगा। चलिए खेत में क्या सोच रहे हैं लोग, खेत में काम करने वाले लोग, चलिए स्कूल में, चलिए कॉलेज में, चलिए हॉस्पिटल में, चलिए चौक चौराहा में, चलिए गांव में, चलिए बाजार में, चलिए शहर में, वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, और लोगों की बातों को नेताओं तक पहुंचा दिया जाए। बस बात खत्म, वहीं से बिहार और वहीं से देश बदल जाएगा। बिल्कुल। हम लोगों को सबसे बड़ा मतलब डिबेट क्या था उस समय कि मनीष कश्यप पत्रकार नहीं यूट्यूबर है, मतलब यूट्यूबर नहीं पत्रकार है। अगर इस लड़ाई के बीच में अगर हम लोग ये सोचे होते कि मनीष कश्यप बिहार के लिए क्या करता है, मनीष कश्यप बिहार के मजदूरों के लिए कितना आवाज उठाता है, कितना लड़ता है, तो ये हम लोग ज्यादा फायदेमंद रहता। लेकिन न्यूज में चला क्या कि नहीं वो पत्रकार नहीं। आपका सुप्रीम कोर्ट में केस चला, वहां तक लोग बोला कि नहीं नेता है। जाने दीजिए, जिनको जो बोलना था उन्होंने बोला।
बस 9 महीना मैं जेल काटा हूँ और 9 महीना का मतलब आप लोग समझते ही हैं। बिल्कुल। एक नया जन्म नया हुआ। जन्म। बिल्कुल ठीक है। खैर बस आप आपके लोगों को- आपके आपके खिलाफ में बहुत बड़े बड़े वकील खड़ा किए गए, लेकिन विरोधी लाख बुरा चाहे तो का होता है, वही होता है जो मंजूर महादेव होता है। महादेव की कृपा था कि आज भैया आ गए हैं हम लोग के बीच में। और हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है भाई। हम लोग मनीषवादी, सच में एकदम मनीषवादी है। हाँ। मनीष भैया का एकदम- बिहारवादी हम लोग बन जाए, देशवादी बन देखिए, जाए। नहीं भैया, हम लोग भारतवादी हम- बने, हम लोग बिहारवादी बने। बस बिल्कुल बात खत्म। बिल्कुल। बिहार, हम बिहार में पैदा हुए तो बिहारवादी हैं, लेकिन अगर बिहार के लिए कोई बेहतर कर रहा है तो हम उसके साथ खड़ा होना हमारा फर्ज बनता है। और आप बेहतर करेंगे, हमें ही नहीं पूरे बिहार को उम्मीद है। और आप पत्रकारिता से करिएगा कि राजनीति से करिएगा, ये आप तय करिएगा, लेकिन जो भी करिएगा बेहतर करिएगा, ये हमें उम्मीद वो तो है। बिहार और के लोग इसकी आप तय गारंटी करेंगे कि दीजिए। हम लोगों को करना क्या है और किस प्रकार से करना है। बिल्कुल, जनता तय करेगी। जय हिंद। चलिए, जय हिंद। जय हिंद।